हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। 21 दिस जनवरी को अपन ने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, जेई मेंस फर्स्ट फेज एंड मॉर्निंग शिफ्ट, जिसमें एक 25 नंबर क्वेश्चन था। मेरी उसके बाद तबीयत खराब हो गई थी, एक्चुअली फीवर टाइप हो गया था, कोल्ड एंड कफ हो गया था, और उसके बाद मैं है ना 2 दिन तक बेड रेस्ट पे था। और कुछ जब मैंने देखा कि यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चों का कमेंट है सर कि इसका आंसर सर आपने गलत बताया है, और बच्चों ने तो सॉरी और बड़े बड़े सो कॉल्ड लीडर्स ने तो इसमें अलग आंसर बताया सर। एक ने 104 बताया, हमने 79 बताया। सर कौन सा सही है सर? आपने गलत बताया क्या सर? नहीं भाई, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, अपन ने जो बताया बिल्कुल सही बताया है। जीपीएस के थ्रू जो भी गया है वो बिल्कुल परफेक्ट गया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पहले एक मैसेज पढ़ लो। माइंड इज नॉट अ वेजल टू बी फिल्ड बट इट इज अ फायर टू बी इग्निटेड। तुम एक, वी आर ह्यूमन, वी हैव अ ब्रेन। सो ब्रेन इज नॉट लाइक अ डस्टबिन, जो भी पुट फेंक दिया उसके अंदर, फॉर्मूला आया रट लिया। दैट इज नॉट अ गेम ऑफ फॉर्मूला, दैट इज समथिंग लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला। आई टेल यू, देखो आपको जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन ये वाला था, सबको मालूम होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। यहाँ मैंने सॉल्यूशन पहले से लिख रखा है, पहले से क्वेश्चन था ये वाला। और इसके पास अगर जाऊं मैं तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। इसके लिए मैग्निफिकेशन लिखते हैं वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई, एल इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू ई। नॉर्मल एडजस्टमेंट जो होता है वो होता है जब आपके लिए ऑब्जेक्ट कहां चला जाए, इनफाइनाइट पे, है ना। तो यू सॉरी, तो u इज इक्वल टू कितना होगा, एफ ई। u इज इक्वल टू एफ ई। और अगर l, अब सुनना बच्चे यहां पे बात, अगर l बहुत बड़ा है एफ ई से, अगर l बहुत बड़ा है एफ ई से, देन यू कैन राइट दैट l इज इक्वल टू व्हाट, वी नॉट। और अगर l बहुत बड़ा है वी नॉट से, तो हम मान सकते हैं इट इज नियर बाय इक्वल टू इनफाइनाइट। तो उसके लिए आपका v u नॉट जो हो जाएगा वो एफ ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा। u नॉट क्या हो जाएगा, एफ। नाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, बट बच्चों दिस फॉर्मूला इज कंडीशनल, अप्रोक्सीमेशन। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला कि अप्रोक्सीमेट आप कैलकुलेट करो, ऐसा बोला नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो इसमें आगे देखो, ये आपका एनसीईआरटी का पेज है पूरा, इसमें क्लियरली लिखा है ढंग से देखो, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। लेकिन क्या हमसे अप्रोक्सीमेट पूछा गया है? क्या हमें कंडीशन दी गई है कि एल बहुत बड़ा है किससे, एफ ई से? नहीं दी गई। तो इसका मतलब अब आप जजमेंट पे आते हैं, तो जजमेंट में ये है कि ये मेरा सॉल्यूशन है, ये बड़े लीडर्स का, सो कॉल्ड बड़े लीडर्स, उनका ये सॉल्यूशन है। वो एल बाई एफ नॉट यूज कर रहे हैं, मैं वी नॉट बाई यू नॉट सॉल्व कर रहा हूं। कैसे निकालूंगा वी नॉट? 21 सेंटीमीटर, क्योंकि 26 है, ये 5 है, 21 सेंटीमीटर आपका वी नॉट आ गया। फिर यूज करूंगा यहां से यू नॉट निकाल लूंगा, पुट करूंगा 79 मेरा आंसर आ रहा है, और यहां पे आपको 104 समथिंग दिया जा रहा है। अगर एनटीए इसको जजमेंट में लेता है, ढंग से लेता है, तो मेरे हिसाब से 101% इसका आंसर 79 जाएगा। और अगर आपका एनटीए भी अगर केवल कॉपी पेस्ट करता है कि जो बुक्स के अंदर दे रखा है उससे सॉल्व करने की कोशिश करे, तो फिर वो उसका आंसर 104 दे सकते हैं। बट बच्चों ये आपके हाथ में है कि आंसर क्या जाना चाहिए। बच्चे बोले सर हम क्या आंसर दें, आप सही जवाब दो। 79 इज करेक्ट आंसर, 79 इज करेक्ट आंसर। अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो हम जीतेंगे बच्चों, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आपसे। क्यों? क्योंकि आप भी देख सकते हो लॉजिकली कौन सही है। ठीक है, मिलते हैं फिर बच्चों, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लासेस कल से। ओके, बाय बाय।